आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश की। जी हाँ, इस साल जनवरी के अंदर मार्केट ने ऑल टाइम हाई किया, लेकिन फरवरी के अंदर तकरीबन 24,000 पॉइंट इस मार्केट से वाइप ऑफ हुए। तो आज हम एक आसान तरीके से आपको बताएंगे कि मार्केट क्यों क्रैश हुई। जैसा कि आप सब देखते हैं और जानते हैं कि KSE 100 इंडेक्स रिकॉर्ड गेन्स और रिकॉर्ड नंबर्स शो कर रहा है, लेकिन फरवरी के अंदर KSE 100 इंडेक्स ने एक बहुत गंदी डाइव ली। अराउंड अबाउट 24,000 पॉइंट जो है वाइप आउट हुए, विच रिजल्टेड इन टू 2.4 ट्रिलियन रुपीज का लॉस फॉर द पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। हुआ कुछ यूं कि कुछ फंडामेंटल रीजंस थी, जिसकी बेसिस पे कुछ टेक्निकल रीजंस भी ट्रिगर हो गई और पूरी मार्केट क्रैश हो गई। पहली सबसे बड़ी फंडामेंटल रीजन थी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई सुपर टैक्स के फेवर में। सुपर टैक्स जो कि एक कॉरपोरेशन के ऊपर मजीद 10% की टैक्सेशन लाइबिलिटी ऐड करता है, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसअप्रूव कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जायज़ है और उसको कंटिन्यू करें, जिसकी वजह से कॉरपोरेशन जो कि जाहिर सी बात है 10% की एक आपका टैक्सेशन की कॉस्ट आ जाएगी, उनको एक जो है फाइनेंशियल लॉस जो है वो बुक करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से सडन टैक्सेशन इंक्रीज को कॉरपोरेशन और स्टॉक मार्केट ने वेलकम नहीं किया। और टैक्सेशन स्पेशली इन द पाकिस्तानी मार्केट के, जहाँ पे फॉर्मल बिजनेस ही स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, इनफॉर्मल बिजनेस तो लिस्ट भी नहीं होता, और उसी फॉर्मल बिजनेस को गवर्नमेंट ने मजीद टैक्स करने की बात की है। इसी का रिजल्ट हुआ जो कि हमारी सेकंड रीजन हुई, जो कि थी वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स और डिविडेंड्स। जब टैक्सेशन की बारी आई और टैक्सेशन बढ़ गई, तो स्ट्रॉन्ग कंपनीज जिनके अच्छे रिजल्ट्स होते थे, और कंपनीज जैसे कि FFC, मिज़ान बैंक, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते थे और उनके डिविडेंड्स जो हैं वो उनके ऊपर भी अच्छी डिविडेंड यील्ड होती थी, लेकिन उनके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए। इट वाज रूमर्ड कि फौजी फर्टिलाइजर जो है वो एक स्टॉक स्प्लिट करेगा अपना, वो भी नहीं हुआ और कोई खास डिविडेंड इनकम भी नहीं आई। तो जो अच्छे जो KSE 100 इंडेक्स के अंदर कुछ स्टॉक्स हैं जिनका ज़्यादा वेटेज होता है, जैसा कि FFC है, OGDC है, PPL है, PSO है, जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं जिनका मूवमेंट पूरे इंडेक्स को इम्पैक्ट करता है। तो टेक्निकली FFC के अंदर से जब रिजल्ट के बाद रिजल्ट अच्छे ना आने के बाद उसकी प्राइस गिरी, तो वो मजीद पूरे इंडेक्स पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ और उसने पूरे इंडेक्स को नीचे घसीटा। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न हुआ जो कि डिटेरिंग सिक्योरिटी सिचुएशन हुआ। 29 जनवरी को बलूचिस्तान के अंदर 12 सिटीज़ और Tier 2 सिटीज़, और मतलब वहाँ पे तो खैर बड़ा शहर कोयटा ही है, उसके अलावा सारे छोटे शहर ही हैं, लेकिन 12 शहरों के अंदर BLA ने एक HRAF 2 ऑपरेशन अपना किया, जिसके अंदर उन्होंने कंजेक्टिवली 12 शहरों पे अटैक्स किए। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को काफ़ी सप्रेस किया और नेशनल मीडिया पे ऐसे कोई खास इसकी खबरें नहीं आई, लेकिन द डैमेज वाज ऑलरेडी डन, क्योंकि बैरिक गोल्ड जो कि रिकोटेक प्रोजेक्ट का कंसोर्शियम पार्टनर है, उसने एक मीडिया में एक स्टेटमेंट दे दी कि दे आर स्केप्टिकल ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन इन बलूचिस्तान, जो कि ठीक भी है, क्योंकि आम पाकिस्तानी भी डरता है तो गोरे का या किसी फॉरेन कंपनी का आके पाकिस्तान के अंदर और भी रिकोटेक जैसे बलूचिस्तान के इलाके में जाके काम करना काफ़ी सिक्योरिटी के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। इसके साथ ही ये बात भी याद रखिएगा कि तकरीबन 1.5 साल से पाकिस्तान ये नैरेटिव पुश कर रहा है ग्लोबली कि पाकिस्तान अब माइनिंग के अंदर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। तो बैरिक गोल्ड की और बैरिक गोल्ड और रिकोटेक के अंदर उनकी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से ये पूरा नैरेटिव जो है वो शेकअप होता है कि कैसे एक सिक्योरिटी सिचुएशन जिसमें अच्छी नहीं है, क्योंकि जो जितने भी मिनरल रिच एरियाज़ हैं वो सारे बलूचिस्तान और KPK के अंदर है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन की नॉर्मलाइज होना बहुत ज़रूरी है फॉर मिनरल्स एंड द मिनरल बिजनेस टू टेक अप एंड शूट अप। मजीद जो एक पॉइंट था वो था डिसअपॉइंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। इन्वेस्टर्स हैड हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टेट बैंक के जो 26 जनवरी को मीटिंग होगी उसमें इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे, लेकिन इंस्टेड स्टेट बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को कायम रखा 10.5% पे, जिसकी वजह से मार्केट में मजीद फ्रेंजी फैल गई, क्योंकि मार्केट तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। ये बात याद रखिएगा, जब ही इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे स्टॉक मार्केट के लिए वो पॉजिटिव सिग्नल होता है। लोन बेस्ड और डेट फाइनेंसिंग के पैसे निकलते हैं तो वही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं और उसी का गेन आप स्टॉक मार्केट में देखते हैं। साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था वो ये था कि पिछले 2.5 साल के अंदर जो एक मार्केट में बहुत सारे नए लोग एंटर हुए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है लेवरेज पोजीशंस ली हुई थी, ब्रोकर्स के कहने पे बहुत सारे लोगों ने बाइंग की हुई थी। तो उनका एकदम जो ये सारे जब ऊपर वाली रीजंस हुई तो वो एक मार्केट में सेंटिमेंट आया कि क्रैश हो गया है।
तो सारी मार्केट के जो टेक्निकल और जो लेवरेज पोजीशन पे लोग आए हुए थे, उन्होंने अपनी सेलिंग की, जिससे मजीद मार्केट को एक इम्पैक्ट हुआ। मैंने आपको पहले बताई हैं वो सारी रीजंस फंडामेंटल हैं, जबकि ये एक टेक्निकल रीजन है कि जब लोग लेवरेज पे काम करते हैं, लेवरेज यानी जब वो लोन लेके स्टॉक्स लेते हैं और फिर वो उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ होती है। और वो कभी भी रिकमेंड नहीं करता मैं कि आप कभी भी लोन लेके जो है वो ट्रेडिंग करें या स्टॉक्स के अंदर एंट्री लें। हमेशा वो पैसे यूज़ करें जो अगर आपके लिए मतलब इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर वो ज़ीरो भी हो जाए तो आपको इतना इम्पैक्ट ना हो, यू आर नॉट लायबल टू गिव इट टू एनीवन एल्स। मजीद ये हुआ कि एक जो फॉरेन सेलिंग थी, क्योंकि मार्केट एकदम इस तरह की फ्रेंजी में आ गई, क्योंकि लोकल जब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेकअप हुआ तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस शेकअप हुआ, और फिर फॉरेन सेलिंग भी लोकल सेलिंग के पीछे आ गई, और उन्होंने भी फॉरेन जो ओवरसीज पाकिस्तानी भी या फॉरेन कैटेगरी में आते हैं, तो उन्होंने भी सेलिंग की, जिससे मजीद आपकी मार्केट बैठ गई। और इस सब के ऊपर जो आइसिंग ऑन द केक थी यूएस ईरान टेंशन, क्योंकि यूएस और ईरान एक बिल्कुल हेड ऑन उस पर आए हुए थे, ऑफेंसिव पोस्चरिंग पे आए हुए थे। तो इट वाज इमिनेंट कि ग्लोबली कोई वॉर या कोई स्किर्मिश हो सकता है। इसकी वजह से हमेशा जब भी वॉर इमिनेंट होती है तो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस ख़राब होती है। तो आज मैंने आपको बड़ी सिंपल अल्फाज में बताया कि स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश हुई, जबकि टेक्निकली इसको क्रैश कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक करेक्शन है। हमेशा स्टॉक मार्केट या कोई भी मार्केट या कोई भी एसेट क्लास या कोई भी ट्रेडिंग का जो चीज़ होती है, वो हमेशा एक करेक्शन लेती है बिफोर गोइंग अहेड। मार्केट जो वीक बायर्स होते हैं उनको शेकअप करती है। अब जिन लोगों ने सेलिंग की थी और उनके कंट्रास्ट में जिन लोगों ने बाइंग की है इस पिछले लास्ट वीक के अंदर, उनको आप देखिएगा नेक्स्ट वीक में और उसके बाद मज़ीद जो है उनको प्रॉफिट होगा। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बहुत अच्छा एनालिसिस था, मैं इसको यहाँ पे कहीं प्लग कर दूंगा, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। ये लिंक्डइन पे मैंने एक पोस्ट देखी थी, इट्स वेरी ट्रू टू द सिचुएशन कि यार एक बड़ा अच्छा एनालिसिस किया गया है। और इसमें बताया गया है कि किस तरह आज की पोजीशन लेने से आप वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली और आगे आने वाले टाइम के अंदर यू कैन मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिस सिचुएशन ऑफ द मार्केट। तो मार्केट में इन्वेस्ट करें और सोच समझ के करें, और ऑलवेज टेक इन टू द कॉन्फिडेंस कि यार अगर एक बिजनेस है जो कि पाकिस्तान की जैसी मार्केट जो कि ग्लोबली एक इतना पॉपुलेटेड मुल्क है जहाँ पे इतनी बाइंग सेलिंग होती है, अगर ऐसी इकॉनमी के अंदर एक बड़ा ग्रुप, एक बड़ी कॉन्ग्लोमरेट काम कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो कल को बिल्कुल ही जो है ना वो डिफ़ॉल्ट कर जाएं या वो बिल्कुल ही अनप्रॉफिटेबल हो जाएं। Companies will always grow, will always make profits in markets like Pakistan. It is your choice कि आप do you want to be a partner in that investment or you want to step out। ये सिंपल सी मिसाल है कि अगर आप एक किराने की दुकान भी खोलते हैं तो यू हैव टू टेक सम रिस्क। आपके गली के अंदर दूसरी किराने की दुकान भी खुलेगी, तो आपके ऊपर चॉइस आ जाती है कि आप अपनी पहली दुकान को बंद कर दें या आप बस फोकस करें और अपनी कम ग्रोथ पे काम करें। तो देखते रहिएगा मेरा ये यूट्यूब चैनल, इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव और सिंपल वीडियोस के साथ हाजिर होता रहूँगा। थैंक यू।